अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हम तुम व्लॉगर्स। आज के दिन का आगाज़ करते हैं अल्लाह के नाम से। अल्लाह आपका और मेरा दोनों ही का दिन बेहतर से बेहतरीन बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो सुबह नमाज़ पढ़ी मैंने और उसके बाद अपनी मामी के लिए दुआ करी। मैंने आपको बताया था कि मेरी मामी की बहुत ज़्यादा हालत सीरियस है और अभी उनके ज़्यादा बड़े बच्चे नहीं हैं, छोटे ही बच्चे हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी उनके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला किसी ना किसी की दुआ तो कबूल करेगा और उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिए आप लोग कि वो अच्छी हो जाएं। और ये सुबह का वक्त है, मैं यहाँ अपने गार्डन में बैठी हूँ और अब सारा काम समेटने के बाद मैं अपनी मामी से मिलने हॉस्पिटल जाऊँगी आज फिर से। और मैं सुबह सुबह इसलिए जाती हूँ कि सुबह सुबह गर्मी भी कम होती, धूप भी कम होती है और सारे जेंट्स के साथ जेंट्स होते हैं तो मैं उनके साथ चली जाती हूँ, क्योंकि वो बहुत दूर हॉस्पिटल है मेरे घर से, तो मैं अकेले नहीं जा सकती, किसी ना किसी जेंट्स की ज़रूरत होती है और जेंट्स सारे सुबह ही में होते हैं। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लिए और फिर हम निकल पड़े अपनी मामी से हॉस्पिटल में जाके मुलाकात करने के लिए। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी और बाकी सब कुछ तो ऊपर आला जाने, हम तो दुआ कर सकते हैं और दुआ कर रहे हैं। तो हम आ गए हैं हॉस्पिटल, उनके पास 2-3 घंटे बैठे और उन्हें तसल्ली दी। वो रोने लगी, हमने उनसे कहा अल्लाह पर भरोसा रखिए। फिर हम 2-3 घंटे बैठने के बाद हम वापस आ रहे थे। 4th फ्लोर पे वो थी तो हमने लिफ्ट से आना बेहतर समझा, क्योंकि नीचे आने में देर बहुत लगती है और पैर भी दुखने लगते हैं, तो हम लिफ्ट से नीचे आ रहे थे। और अब घर आकर हमारी टेंशन थी कि अब खाना क्या बनाएं, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। खाना बनाना तो बहुत आसान है लेकिन सोचना बहुत मुश्किल है, तो मैंने सोचा कढ़ी बनाएंगे। कढ़ी बनाने के लिए दही तो था नहीं, तो मैंने कहा कि चलो कुछ टैलेंट दिखाते, और निकाली इमली और इमली भिगो दी। आज इमली की हम कढ़ी बनाएंगे और ये भिगो दी है चने की दाल। अब आप कहेंगे कढ़ी में चने की दाल का क्या काम है? तो भाई काम है, क्योंकि मेरे यहाँ हम जो कढ़ी बनाते हैं उसमें जो पकौड़ी डालते हैं वो बेसन की नहीं डालते हैं बल्कि चने की दाल की डालते हैं। तो मैंने चने की दाल को 1 घंटा पहले भिगो दिया और फिर इमली को भी भिगो रखा था ताकि उसका अच्छे से वो गूदा निकाल सके। तो फिर मैंने ये दाल को दरदरा पीस लिया है और इसकी हम पकौड़े डालते हैं। आप मेरी बात का यकीन मानिएगा, अब एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। आप बेसन के बजाय चने की दाल को भिगो के उसको पीस के दरदरा उसकी पकौड़ी डाल के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बनेगी। और फिर हम पीस रहे थे ये मसाला जो कि हमें कढ़ी में डालना है। इसमें हमने डाला है लहसुन, हरी मिर्च और कैरी के टुकड़े खटास के लिए, क्योंकि दही तो है ही नहीं। आज नया एक्सपेरिमेंट होगा, या तो अच्छी बनेगी या तो ख़राब बनेगी। अब अल्लाह इज़्ज़त बचाने वाला है। और मैंने ये छान लिया और यहाँ पे घोल बना लिया। इसमें मैंने डाला है नमक, हल्दी और वो जो पेस्ट अपना बनाया था चटनी का वो इसमें मैंने मिला दिया। अब इसको खौला लेंगे और इसमें पकौड़ी डाल देंगे। और यहाँ पकौड़ी के लिए मैंने डाला हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज और नमक डाल दिया है और इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे ताकि अच्छी सी पकौड़ियाँ तल सकें, बना सकें। आप ज़रूर मेरे कहने पर एक बार ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी और पकौड़ियाँ, और आपको बहुत मज़ा आएगा। और फिर हमने यहाँ पे फ्राई कर ली और साइड में हमने चाय भी चढ़ा दी। अब चाय को देखते हुए थोड़े आए और लोग और चखते जा रहे थे कि लाओ 2 पकौड़ी दे दो, 2 पकौड़ी दे दो। ऐसे कर कर के तो सारी ख़त्म हो जाएगी, फिर मैं कढ़ी में क्या डालूँगी। मैंने भी सबको एक एक दी, उसके बाद जल्दी से इसमें डाल दी। तो बाहर से दरख्वास्त आई कि थोड़ी पकौड़ी बचा लेना, चाय के साथ हम खाएंगे। तो मैंने थोड़ी पकौड़ी बचा ली थी, बाकी जल्दी से मैंने कढ़ी में डाल दी ताकि कोई और ना आ सके और मांग सके। फिर हमने अब इसको कढ़ी को पक चुकी है तो हमने इसमें तड़का लगाना है। तो हमने इसमें तेल डाला और तेल में डाला ज़रा सा लहसुन, ज़ीरा, मेथी, राई, और हमारे पास कड़ी पत्ता तो था नहीं, तो जो नहीं था तो फिर इसको छोड़ दिया। और अब हम इसका बघार इसमें लगा देंगे और यहाँ पे कढ़ी भी तैयार होगी और मेरे रोटी और चावल भी तैयार हो गए और ये तड़का हम लगा रहे हैं। कढ़ी के साथ भी मेरे यहाँ रोटी खाते हैं, क्योंकि जेंट्स चावल थोड़ा कम ही खाते हैं, इसलिए रोटी ज़रूर बनती चाहे कम बने। और ये प्यारी सी देखिए कितनी कलरफुल मेरी कढ़ी लग रही है, येलो कलर की, ग्रीन कलर की और लाल कलर का तड़का इसके पर इसकी खूबसूरती बढ़ा रहा है। और ये वाकई में मैं डर रही थी, मगर ये बहुत ही टेस्टी बनी है और बहुत ही अच्छी बनी है इमली की कढ़ी। ये कुछ नया तरीका है इमली की कढ़ी का। और अब हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए उसी पकौड़ी के साथ। तो आप लोग बताएं मुझे कि मैं वीडियो कैसी बना रही। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेहमान आ गए थे, मैंने उनके लिए रूह अफ़ज़ा बनाया, उन्होंने कहा हम रूह अफ़ज़ा नहीं पियेंगे, हम चाय पियेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट